नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार फरीदाबाद की गलियों में हम घूम रहे हैं और हर वार्ड में, चूंकि फरीदाबाद में नगर निगम का चुनाव चल रहा है, हर वार्ड की समस्या दिखाने के साथ साथ हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्याशी किस तरह से होड़ मचाए हुए हैं जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जो नेता दिख रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं। ये लोग वार्ड नंबर 25 से जो यहाँ पर है उम्मीदवार गीता जी और उनके साथ में नीतू दीपा जी है और नीतू मान जी है जो आम आदमी पार्टी की पूर्व मेयर प्रत्याशी है। इनका नॉमिनेशन किसी कारणवश रद्द करा दिया गया था। सबसे पहले आप ही से जानते हैं कि गलियों में घूम रहे हैं आप और आप लोगों को, आपकी जो पार्टी है वो बदलाव के लिए जानी जाती है। अभी दिल्ली में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए गुड न्यूज नहीं रहा। ऐसे में फरीदाबाद निगम में आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, पार्टी के लिए गुड न्यूज नहीं रहा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव लड़ा गया था वो ईडी, सीबीआई, दल बल, सेना, वहाँ की जो पुलिस सब मिल के चुनाव लड़ा गया था। और जो फर्जीवाड़ा पार्टी हमारी भाजपा पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 1.5% वोट ज़्यादा ले पाया है हमसे। लेकिन हमने अपनी जो दिल्ली में हमने जो चुनाव लड़ा वो बड़ी ही ईमानदारी के साथ, नेक नियत और सही नीतियों के साथ चुनाव लड़ा हमने। और रही बात ये कि जो हमारी आम आदमी पार्टी है ये बदलाव के लिए जानी जाती है, क्योंकि राजनीति में बदलाव किया है जब से आम आदमी पार्टी आई है। अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का जितने भी सालों में हमने प्रदेश में अपनी सरकार चलाई है, दिल्ली में या पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, तो वहाँ पे हमने शिक्षा के ऊपर राजनीति की है, चिकित्सा के ऊपर राजनीति की, और हमने बदलाव दिखाया है लोगों को कि हम बदलाव ला सकते हैं। जबकि 75 सालों से जो सरकारें चल रही है उन सरकारों का अगर आप हाल देखें तो ये आपको सड़कें, यहाँ की निकासी के जो इश्यूज हैं, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, साफ पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और इस बार बदलाव जनता चाह रही है। और जो चुनाव है आपका नगर निगम का चुनाव, ये चुनाव एक पारिवारिक और व्यक्तिगत चुनाव होता है और जनता इस बार जाग चुकी है। इस बार झाड़ू चलेगी और ऐसी झाड़ू चलेगी कि जिन्होंने 75 सालों में हमारी बदहाली कर दी है उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ झाड़ू चलने वाली है। देखिए, एक तरह से आप देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य तौर पर जो रैली है, मतलब पदयात्रा है, वो इन लोगों ने निकाली है। और जो यहाँ की निगम प्रत्याशी है दीपा जी, उनसे भी हम जान लेते हैं। दीपा जी, आप यहाँ रहती हैं और यहाँ के मुद्दे से भलीभांति आप जो है जानती है यहाँ के मुद्दे को। सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने उठाया है वो क्या है? सर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को सबको नमस्ते कहना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर नाली की निकासी का है। यहाँ ये लोग चुनाव के टाइम पे जल्दीबाजी में खड़ंजे से डाल देते हैं, लेकिन जो पानी की निकासी वो ज्यों की त्यों है। खंभों पर लाइट नहीं है, लोग अपने पैसों से खंभों पर लाइट लगाते हैं। अगर बल्ब फ्यूज हो गए तो फिर उसके लिए फिर चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो सिर्फ यही समस्या यहाँ की मेन है और लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँचा है। अगर पानी की निकासी हो जाए उसके बाद हम खड़ंजा बिछाएं तो हमारा काम सुचारू रूप से अच्छा लगेगा। लेकिन गलियों के आगे पानी इकट्ठा होना, कीचड़ के ढेर होना, कूड़ा इकट्ठा होना, ये यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं जिन पर कभी भी प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर 15 साल से बीजेपी के ही पार्षद हैं और उन्हीं के ही नेता हैं, उन्हीं के ही एमएलए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा, जिसके लिए हमने आवाज उठाई है और इसी के बाद ये चेतन मार्ग की सड़क बनी है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में आएंगे, अगर हमें पार्षद पद की उम्मीदवार में जिताते हैं तो हम इस पर काम करेंगे। और सबसे पहले जो हमारा काम है वो हम पानी की निकासी करवाएंगे। बिल्कुल, पानी की निकासी प्रमुख मुद्दा है। और इन जगह की अगर आप बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की निकासी। बरसात में जल भराव होता है और गर्मियों में पीने के पानी के लिए यहाँ के लोग तरसते हैं। ये बड़ा मुद्दा है। पीने के पानी के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी यहाँ पर? और पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ पर बोतल खरीदते हैं पानी की, जिसका जो रेट है वो 15 से 20 रुपए, जो कि हमारे आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है। सबसे पहले जो है कि अगर जब हम आते हैं तो हम सबसे पहले पानी की जो लाइन है वो लोगों के घर घर तक पहुँचाएंगे ताकि लोग उसको यूज कर सकें। नीतूमान जी, आपको क्या लग रहा है? एक तरफ बड़ी बड़ी रैली निकल रही है, पदयात्रा और गाड़ियों का काफिला होता है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का अगर देखा जाए तो जो जुनून पहले स्टार्टिंग में हुआ करता था, 10-20 लोगों के साथ निकलना, स्वयं केजरीवाल जी भी निकलते थे, ये कितनी कामयाब हो पाएगी निगम चुनाव में? देखो, नगर निगम का चुनाव मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नगर निगम का चुनाव जो है वो आम जनता का चुनाव है। और बड़ी बड़ी रैलियां निकालने से, बड़े बड़े जुलूस निकालने से, बड़े बड़े, यहाँ पे आप देखेंगे अभी सीएम की भी रैलियां अभी इन्होंने प्लान की है भाजपा ने, हम उसमें विश्वास नहीं रखते। हमारा सिंपल सा है कि हम आम जनता से जुड़कर ही हमने हमेशा राजनीति की है, धरातल पे रह के हमने राजनीति की है, जमीन से जुड़ के हम लोग राजनीति करते आए हैं।
और राजनीति भी हमने ऐसी नहीं की है कि आप ये कहेंगे कि राजनीति के लिए हम लोग पता नहीं कितने ऊट पटांग हमने झूठे वादे कर दिए। जो वादा करेंगे जनता से, जो अपील करेंगे जनता से, और जनता हमें अपना अगर हम पर भरोसा रखती है तो डेफिनेटली हम जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। वैद साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं जो आपके वार्ड की जनता है, वार्ड नंबर 25 की, इस बार आप लोग चूंकि उनसे मतदान की अपील कर रहे हैं अपने फेवर में, क्या लगता है दीपा जी की तरफ समर्थन जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे समर्थन जाएगा, क्योंकि पिछले 12 सालों से एक ही पार्टी का पार्षद है, सत्ताधारी दल का पार्षद था, उसने काम बिल्कुल भी नहीं कराया है। जनता उससे परेशान थी, क्योंकि पार्टी के साथ साथ जनता इतनी वो तो अब जाके कह रहे हैं कि अब मैं करा दूंगा काम सारे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता उन लोगों से इतनी परेशान है कि उनके मुंह पे तो कुछ नहीं कह पाती है, पर पीछे से उनसे इतनी परेशान है कि पार्टी को अपना उम्मीदवार भी बदलना पड़ा। और इसलिए हम लोगों के साथ जितना लगाव है जनता का, कि जनता चुपचाप वोट, हमें साइलेंट वोट हमारे साथ है। और जनता यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इसलिए जिताएगी क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, हल्ले की राजनीति नहीं करती, वादों की राजनीति करती है। तो ये आम आदमी पार्टी का जो वादा है उसको आप सुन रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर ये लोग जीत कर आते हैं तो बदलाव इन क्षेत्रों में अपने आप ही दिखने लगेगा। बहरहाल लगातार हम लोग फरीदाबाद में बने हुए हैं और हर जगह की समस्या के साथ साथ प्रत्याशियों के वादे और इरादे आपको दिखा रहे हैं। डिसाइड आपने करना है, 2 मार्च को वोटिंग है, 12 को मतगणना होगी और परिणाम क्या आता है उसे जानते रहने के लिए आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।